श्री गुरु नानक देव ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रूपलाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग टेंस में अपने लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर में हमने प्रेजेंट का कंप्लीट किया था, प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं, इसी तरह से पास्ट टेंस में भी 4 ही पार्ट होते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा सेम का सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से सेम का सेम, जैसे पहले पर डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट टेंस में भी सेम कर रहा था, अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस। सेम का सेम हुई, इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी में वाक्यों की क्या पहचान होती है? इसमें हिंदी में वाक्यों की पहचान होती है वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि वाक्यों के अंत में हमें मिलता है। हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश कैसे बनाते हैं? रूल ऑफ इंग्लिश। रूल ऑफ इंग्लिश में इसी तरह से हम हर सेंटेंसेस के अंदर वही तीन जो सेंटेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ इंग्लिश में सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस, रूल ऑफ इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस जो अपने जो साधारण वाक्य है, हिंदी में अपन साधारण वाक्य बोलते हैं, इसी तरह से हम लोग इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या लगता है हमारे पास? सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट के बाद में बिल्कुल आसान, इससे आसान कोई टेंस नहीं हो सकता। और पूरा का पूरा जो इंग्लिश बेस है, इंग्लिश के जितने भी बुक है, इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन आपको याद करने हैं, जितने भी आपने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखने हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन में है और चाहे वो आपके किसी बुक में है, वो सेम का सेम सारा का सारा इसी टेंस पे ही बेस्ड है। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है इस टेंस को आप गौर से सुनना, क्योंकि ये जो सिंपल जो टेंस है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पूरा का पूरा जो वाक्य है, पूरी इंग्लिश इसी पे ही डिपेंड करती है। तो इस टेंस को आप जरूर बिना स्किप किए हुए देखना है। इस टेंस को आपने एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका पहला पार्ट है। इसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, बस कुछ नहीं करना आपने। क्या? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना। ना इसमें ING लगाना आपने, ना SES लगाना, कुछ नहीं लगाना। हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई सा मर्जी सब्जेक्ट आ जाए, हम लोग यही करते हैं। आगे अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में फिर हमें नेगेटिव के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं। तो हम क्या आगे नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट ही सी इट हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कुछ मर्जी हो, हमने सबके साथ डिड नॉट लगाना है और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिर्फ ध्यान देने वाली बात है। देखना दोस्तों, V2 V1। तो अगर मैं तीसरे तरह की बात करूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरे तरह का सेंटेंस है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में बोले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव। तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, तो डिड हमें पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण टेंस है ये, सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण टेंस है। कुछ नहीं लगाना हमने, सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और इंटेरोगेटिव में डिड पहले और फिर सब्जेक्ट और फिर में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंसेस, इसलिए इसको नाम
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस भी इसको हम बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, एक दो एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे जैसे कि मोहन खो खो खेलता है, मोहन खो खो खेलता है, नहीं था, है कर दिया तो मेरे पास क्या रहेगा, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। मैंने था लिखा है, ता था ती थी ते थे आ ई ए, ये आना चाहिए, तो हमारे पास क्या है, मोहन खेलना क्या होता है, प्ले, मोहन प्लेड खो खो, बस सिंपल, कुछ नहीं करना हमने। ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंसेस। अगर इसी को नेगेटिव में बात करूं मैं तो क्या आएगा, मोहन हेल्प करो, क्या आएगा, डिड नॉट, क्योंकि डिड लगाना चाहिए, मोहन डिड नॉट। अब हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्ले खो खो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। क्या, मोहन प्लेड खो खो, मोहन डिड नॉट प्ले खो खो। और अगर मैं इंटरोगेटिव बात करूं तो डिड मुझे पहले लगाना पड़ेगा, डिड मोहन प्ले खो खो, है ना आसान दोस्तों। अगर इस तरह के वाक्य आप करोगे तो ये बिल्कुल आसान से। अब मैं आपको क्वेश्चन के इस लेक्चर के बाद में आपके कमेंट में या एक लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे, ओनली सारे सेंटेंसेस के वाक्य डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी सब कुछ आएगा। और इसके साथ साथ भी आप एग्जांपल इसमें जरूर लेके चलना। और आप ऐसी कोशिश करो कि जब भी आप ये वीडियो देखो तो आपके पास कॉपी और पेन हो, ताकि आप साथ साथ में लिखते रहोगे। जितना हाथ से आप नोट करोगे, ये आप नोट कर लेना, जितना आप इन टॉपिक को अपने हाथ से नोट करोगे, दुनिया भी आपको नोट करेगी। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अगला जो टेंस है वो हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगला जो टेंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे पास था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, इसमें भी पहचान क्या है इसमें, उसमें क्या था, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, से रहा है, से रही है, इसमें रहेगा से रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये हमारे पास इसकी पहचान होती है। हिंदी में किसी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। रूल ऑफ इंग्लिश पढ़ने के नियम, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की, बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा यहां, क्योंकि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर आपको ध्यान हो, पहला लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एंड आर लगाते थे। अब हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे वाज या वर। हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वाज या वर। और कंटीन्यूअस है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाएंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे। ये इसकी डेकोरेशन है। इंग्लिश कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वाज या वर रखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, प्लस आईएनजी रखेंगे, प्लस हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले नेगेटिव की अगर बात करें हम, मैं नेगेटिव की बात यही करता हूं। नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, प्लस वाज वर तो लगना ही लगना है, क्योंकि ये वाज वर तो लगना ही लगना है। क्यों? क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है। प्लस में नोट लगाना है नेगेटिव में, बस कुछ नहीं करना। V1 प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं दोस्तों, ये पास्ट टेंस है, वो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। तो पास्ट टेंस का कोई भी पार्ट है वो आप स्किप मत करना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पहले मैंने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब बात कर रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की।
तो अगला जो हमारे पास जो बनता है वो बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद में हमने V1 लगाया, प्लस में हमने ing लगाया और प्लस में ऑब्जेक्ट लगाया और अंत में साइन ऑफ इंटररोगेशन लगाया। अब हमें क्या है, देखो एक चीज देखने वाली है कि वाज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा। फिर हम एक दो एग्जांपल लेंगे, आपको सारी क्लियर हो जाएगा। कर्ता हमारे पास सब्जेक्ट है, कर्ता है वो ही सी इट या एक वचन हो, ही सी इट या एक वचन, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास कहीं भी आता है तो हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं और आई के साथ ही वाज लगाते हैं। परंतु किस कंडीशनल सेंटेंसेस में कई बार ऐसा होता है कि आई के साथ वर्ब लगाना पड़ता है, वो हम परिस्थिति देखेंगे, वो हम कंडीशन देखेंगे कि ये आई के साथ वर्ब कहां शूट करेगा। और सब जितने बच गए सेंटेंस, जो जितने भी सब्जेक्ट बच गए सब के साथ वर्ब लगाते हैं, यू के साथ भी है, दे के साथ भी है और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हमारे जितने बचते हैं सब के साथ हम वर्ब लगाएंगे। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सचिन क्रिकेट खेल रहा था। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो सचिन खेलना प्ले होता है, सचिन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, सचिन वाज प्लेइंग, प्ले है उसके साथ करोगे फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगाएं जो कि कंटीन्यूअस है, प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप। सिंपल, कुछ नहीं। सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल रहा था। सचिन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था। वाज सचिन प्लेइंग द क्रिकेट, ओके, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा था। तो हम तीनों तरह के वाक्य हम इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने दोनों जो टेंस करवाई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, आपको समझ में आया होगा। इसको एक दो बार रिपीट करके देखना दोस्तों। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो पास्ट टेंस है वो रीढ़ की हड्डी है। जब तक पास्ट टेंस क्लियर नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ना कोई आप क्वेश्चन लिख सकते हो। इसलिए पास्ट टेंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल क्लियर करके चलना। पास्ट टेंस अगर किसी बच्चे का क्लियर हो जाता है इसका मतलब वो इंग्लिश भी उसकी क्लियर हो जाती है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर किसी तरह का समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट में इसका जो क्वेश्चन है आपका नोट करिए, मैं कमेंट में उसका आंसर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपको पसंद आ गई वीडियो और आपको लग रहा है किसी और के लिए वैल्यूएबल है तो इसको शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।